कलयुग का अंत। दोस्तों, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कलयुग चौथा और वर्तमान युग है। यह नैतिकता और आध्यात्मिकता में गिरावट का समय माना जाता है और यह हिंसा, लालच, विश्वास की कमी की विशेषता है। कलि शब्द का अर्थ है संघर्ष या कलह और युग का नाम है दानव। काली के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत तब हुई थी जब विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ दी थी। कलयुग का अंत कब होगा, ये हरेक आदमी के मन में प्रश्न उठा होगा। तो दोस्तों, कलयुग के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भविष्यवाणियों में से एक का उल्लेख हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक विष्णु पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष तक का रहेगा, जिसमें से लगभग 5 वर्ष हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। पाठ में यह भी कहा गया है कि कलयुग भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कलिक के प्रकट होने के साथ समाप्त होगा। तो फ्रेंड, हमें आगे जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि युग जो है 4 युग, जैसे कि सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कलयुग हो गया। ये 4 युग का अवधि में अलग अलग अवधि में बांटा गया। पहले काल को कृत या सतयुग कहा जाता था। यह शांति और समृद्धि का समय था और इसकी विशेषता गुण, ज्ञान और सुखी थी। और फ्रेंड, सतयुग की अवधि का बात कर ले तो 17,28,000 वर्ष की उसकी लाइफ थी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे त्रेता युग की। त्रेता युग को दूसरे अवधि में रखा गया था। यह कृत युग से पतन का समय था और पुण्य में कमी और पाप में वृद्धि का विशेषता था। इसकी अवधि का बात कर ले त्रेता युग की आयु लाइफ, तो यह घट के आपको आ गया था 12,96,000 के आसपास अवधि आ गया था। अब हम बात कर लेंगे तीसरा नंबर में आता है दोस्तों, यानी कि तीसरा अवधि जो था वह द्वापर युग का था। और इस द्वापर युग में त्रेता युग से ज़्यादा ही पाप होने लगा था, पुण्य कम हो रहा था, पुण्य की कमी में गिरावट आ रहा था। और फ्रेंड, अगर बात कर ले इस युग की आयु यानी कि लाइफ, तो 8,64,000 वर्ष घट के आ गया था द्वापर युग का कंपेयर टू त्रेता युग। अब हम बात कर लेंगे चौथा नंबर का जो अवधि था, यानी कि उसको हम लोग कलयुग बोलते हैं। और यह युग वर्तमान में चल रहा है, जो कि कलयुग है। और इस कलयुग में सबसे बड़ी गिरावट, यानी कि पाप का सबसे ज़्यादा इस युग में बोझ भरते जाएगा। पुण्य बहुत ही कम मात्रा में होगा। और इसकी विशेषता का अगर बात कर ले तो इस युग में हिंसा होगा, लालच होगा और विश्वास की कमी रह जाएगा। और इस युग का अवधि का यानी कि आयु का अगर बात कर ले, लाइफ का बात कर ले, तो घट के यह 4,32,000 साल की रह जाएगी। तो आगे हम यह बात कर लेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा, कौन करेगा कलयुग का अंत। तो दोस्तों, यह जानने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मोटिवेशनल अनीस राज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत। अंतिम चरण हिंदू शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत एवं विशेष पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले की मनुष्य की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होगा। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग के अंत में क्या होगा?
स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों के साथ संबंध रखेगी। जो बलवान और अधिक धनवान वाला लोग होगा उसी का शासन होगा। तब इंसान की आयु घट के 10 से 20 वर्ष की रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, अर्थात बूढ़े हो जाएंगे, और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। अर्थात दोस्तों, मनुष्य की आयु और उसकी लंबाई कद बहुत ही छोटा हो जाएंगे, जो कि एक छोटे जीव के समान दिखेंगे। ठीक है, उस समय धरती पर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग गड्ढे खोदकर रहने लगेंगे। उस समय पेड़ पौधा फल देना बंद कर देगा और पेड़ पौधा सूख कर नष्ट हो जाएगा। लोग भूखे प्यासे मरने लगेंगे। गाय भैंस बकरी के समान छोटे छोटे हो जाएंगे और वह दूध देना बंद कर देगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7% अंदर चली जाएगी। अर्थात भूमि पर अन्न का उपज बहुत ही कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। लोग भूखे प्यासे एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता लुप्त हो जाएंगे और गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्ग लोक चली जाएगी। तब कलयुग का अंत होना निश्चय हो जाएगा। जब दोस्तों चारों तरफ धर्म का सम्राट बढ़ जाएगा और लोग भूखे कैसे तरफ तरफ के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कलिक का जन्म होगा। कलिक के रूप में वो जन्म लेंगे। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कलिक समस्त संसार से मात्र 3 दिन में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा और उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए, कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार पृथ्वी पर 12 वर्ष तक मोटी मूसलाधार बारिश वज्रपात, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होगा। जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब इस पृथ्वी पर नई भूमि और नई युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस टाइप का मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।